नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और 10 सीटों का जो चुनावी गणित है वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये 10 सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो कौन किस पर भारी होगा, ये उपचुनाव के नतीजे यहाँ पर काफी हद तक तय करेंगे। लेकिन इन 10 सीटों को अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है और हर एक राजनीतिक दल या पूरी रणनीति के साथ इन 10 सीटों के उपचुनाव पर यहाँ पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं, इन 10 सीटों का जो विश्लेषण है वो किसके पक्ष में आंकड़े जा सकता है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यह मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं और उसके बाद इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बन सकता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा और सबसे बड़ा यहाँ पर जो है पार्टी समाजवादी पार्टी या लोकसभा चुनाव में बनी है, तो उसका कितना फायदा उनको मिलेगा, उपचुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें खैर मिल्कीपुर, अयोध्या, कटेरी, अम्बेडकर नगर, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, सीसामऊ, कानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, मजाबा, मिर्जापुर, कुंदकी और करहल सीट पर यहाँ उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसी बीच जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव का जो प्रदर्शन 2022 विधानसभा चुनाव में रहा था, इसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें, निषाद पार्टी 1 और आरएलडी ने 1 सीट हासिल की है। और लोकसभा चुनाव के बाद काफी माहौल बदला है, लेकिन माना जाता है कि सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव का फायदा मिलता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी या कुछ बड़ा होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर भी कुछ या सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जाति 40 सीटें लोग मान रहे हैं, रोजगार यहाँ 35% और धर्म को 20%, कोई मत नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी जिन नामों पर यहाँ पर मोहर लगा सकती है उसमें मिल्कीपुर यहाँ पर अजीत प्रसाद का नाम सामने आ रहा है, कटेरी सीट से यहाँ पर छाया वर्मा, फूलपुर विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य, करल से यहाँ पर तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस को भी यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं चुनाव के लिए गठबंधन के तौर पर माना जा रहा है। तो तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उपचुनाव को लेकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अपने अपने दाव और अपनी अपनी साख बचाने के लिए ये 10 सीट के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो यहाँ पर सीटें कम हो रही हैं और उसके बाद ये रिजल्ट भी है काफी चौंकाने वाला है। तो यहाँ 2017 में 312 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2022 से विधानसभा चुनाव में 255 सीटें और लोकसभा चुनाव में सीटें काफी कम हो गई हैं और 62 सीटें 2019 में लोकसभा की और 2024 में मात्र 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और उसके बाद ये उपचुनाव और आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो उपचुनाव का महत्वपूर्ण गणित है किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन 38 सीटों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 लोकसभा सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 6 सीटें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी ने 33, तो आरएलडी ने 2, अपने दल ने 1 मिलाकर 36 सीटें ही मिली। 1 सीट यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को भी मिली है और उसके बाद क्या कुछ माहौल बन सकता है। लेकिन उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और इस बार 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मीरापुर से अगर बात किया तो 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, कुंद की सीट से 4 मंत्रियों को यहाँ पर जो है उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिम्मेदारी है, गाजियाबाद सीट से या 3 मंत्री को जिम्मेदारी है, तो खैर सीट से 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। करल से अगर बात किया 3 मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है और अगर बात किया है तो यहाँ पर जो सीसामऊ से 2 मंत्रियों को यहाँ पर उपचुनाव की जिम्मेदारी मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को चुनावी मैदान में बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन उस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होती है मायावती जी की पार्टी यानी बीएसपी चुनावी मैदान में उपचुनाव में होगी तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा, इसका भी संपूर्ण गणित सामने आ रहा है। इसको लेकर यहाँ पर बात किया तो अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर अयोध्या सीट के लिए ये सीट समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद ने जीती थी 2022 में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से चुनाव हराया था और लोकसभा चुनाव फैजाबाद से 2024 में बीजेपी के कल्लू सिंह को 54,567 वोटों से चुनाव भरा है। वैसे में माना जा रहा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है
तो इस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। खैर सीट की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने यहाँ 2022 में बसपा के चारू कैन को 73,521 वोटों से चुनाव हराया था। वही लोकसभा चुनाव हाथरस से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जसमीर वाल्मीकि को यहाँ 2,47,318 वोटों से चुनाव हराया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है। उस लिहाज से उन आंकड़ों के इशारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। जबकि फूलपुर सीट की अगर बात की जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है। यहाँ से अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रवीण कुमार ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2,732 वोटों से चुनाव हराया था। वहीं लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4,332 वोटों से चुनाव हराया था। हालांकि आंकड़ों में मार्जिन जो रहा है जीत का वो काफी कम है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए मीरापुर तो यहाँ पर चंदन चौहान आरएलडी की सीट खाली हुई है और यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था। वही लोकसभा चुनाव बिजनौर से जहाँ समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से चुनाव हराया था। लेकिन बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी आ चुकी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आरएलडी विशेष समाजवादी पार्टी अब यहाँ पर उस चुनाव में होने जा रहा है। तो पलड़ा किसका होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन आंकड़ों में माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात करें कुंदी की सीट को लेकर तो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। यहाँ बात की जाए तो जियाउर रहमान, या बात की जाए तो 2022 में बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से चुनाव हराया था। वही लोकसभा चुनाव संभल से यहाँ बात की जाए तो 2024 में बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से चुनाव हराया था। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से चुनाव हराया था। 2024 में इंडिया गठबंधन की डॉली वर्मा को 3,36,965 वोटों से चुनाव हराया। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। भाई करहल सीट लेकर बात की जाए तो अखिलेश यादव की सीट खाली हुई है। 2022 में बीजेपी के एसपी बघेल को 66,782 वोटों से चुनाव हराया था और लोकसभा चुनाव कन्नौज से यहाँ पर बीजेपी के शिवव्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से। और यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। जबकि माजाबंद सीट की अगर बात की तो विनोद कुमार बिंद यानी निषाद पार्टी की सीट खाली हुई है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी अब यहाँ पर जो है एनडीए में आ चुकी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कितना आंकड़ा बदल सकता है। 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बदरोही से 2024 में टीएमसी के ललितेश्वर पार्टी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया है। ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात किया कटेरी सीट को लेकर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ये सीट खाली हुई है। 2022 से निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से चुनाव हराया था विधानसभा, जबकि लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रितेश पाठक को 1,72,247 वोटों से चुनाव हराया है। अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से यह कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई सीसम और कानपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है, उस कारण से उनकी सदस्यता रद्द हुई है। और यहाँ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीता भी है। वैसे माना जा रहा है कि इस सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एक एजेंसी जी न्यूज यहाँ पर ICPL का जो सर्वे है उसमें 10 सीटों का जो गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 4 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। आपको बता दें इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी, लेकिन आरएलडी और यहाँ निषाद पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी में है, उस कारण से यहाँ सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको क्या लगता है इन 10 सीटों को लेकर
आखिर किन सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा? क्या लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर जनता इन विधानसभा चुनाव के नतीजे भी तय करेगी? वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन 10 सीटों के चुनावी जो नतीजे हैं वो आने वाले कई विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण होंगे और उत्तर प्रदेश की दशा और दशा तय करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर किस कार की रणनीति बन सकती है। तो आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी राय रखते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।